अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ से ठीक हूँ, खुश हूँ और प्यारी हूँ। खैर जी, काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग डाल रही थी तो नाश्ते से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये काफ़ी दिनों की छोटी छोटी क्लिप्स बनाए हुए थे तो सोचा अब इनको इकट्ठा करके एक व्लॉग बना लूँ, क्योंकि अब काफ़ी दिनों से तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर व्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, ना बना रही थी। तो शुरू में बनाए हुए थे वही मैंने फिर सोचा डाल देती हूँ। ये मेथी के पराठे के साथ मैं मिर्चों का अचार खा रही थी, तो फिर उसके बाद ये जो व्लॉग था मेरा, आई थिंक 2 से 3 दिन पहले का है, मतलब 2 दिन पहले का है, मतलब पक्का 2 दिन पहले का ही है। तो काम शाम जो थे वो मेरी सिस्टर्स वगैरह ना वो सुबह के टाइम ही कर जाती हैं, तो फिर मेरे हिस्से में सिर्फ बर्तन वगैरह आते हैं। तो मैं फिर जब वो उठती हूँ नाश्ते के बाद फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ। खैर मैंने उस दिन बनाए थे मटर कीमा। तो ये जो कीमा था ये बड़े का कीमा था, यानी कि बीफ का। चिकन का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए अम्मी से मैंने कहा था कि दूसरा कीमा ले आए, मैंने वो बनाना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल बस कीमे को अच्छे से धोकर बाकी सामान जो था वो मैंने रेडी किया हुआ था, क्योंकि पिछले क्लिप्स में मैंने पेस्ट वगैरह सब रेडी किए हुए थे। तो यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची कटिंग करके मैंने अंदर डाल दिए थे। तो उसके बाद जो बेसिक से मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिए थे। मे बी आप लोगों के घर में कीमा जो सा है, मटर कीमा या आलू कीमा जो भी बनता है वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनता होगा, पर ये ज़रा मतलब बड़े का कीमा था। तो आई थिंक इसको इस तरह ही बनाया जाता है। अम्मी ने मुझे यही सिखाया, तो फिर मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। यहाँ मैंने गरम मसाला, काली मिर्च, नमक और बड़े साबुत जो गरम मसाला था वो, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के, पानी डाल के मैंने प्रेशर लगा दिया था। एक्चुअली आप लोगों को पता है आजकल मौसम भी काफ़ी ख़राब है, ठंड बहुत ज़्यादा हुई हुई है, इस वजह से तबीयत भी बहुत ख़राब रहती, कभी फ्लू हो जाता है, कभी गला ख़राब, कभी कुछ। तो वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी, जो क्लिप्स बनाए हुए थे उनको भी सही एडिट नहीं कर रही थी। तो आज के मतलब जिस दिन ये कीमा बना रही थी उस दिन गैस ने बहुत ज़्यादा जलील किया था, बिल्कुल स्लो आ रही थी, तो वीडियो भी खाना जो बना रही थी वो भी सही नहीं बन रहा था। फिर मैंने सिलेंडर पे रख दिया था इसको बनाने के लिए ना। यहाँ मैंने इसको अच्छे से पहले भून लिया था घी वगैरह डालकर। जब अच्छे से इसकी भुनाई हो गई तो मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ना मैंने इसके अंदर दही डाला था। मेरे पास ना चम्मच नहीं थी तो कोली ऐसे ही पड़ी, इसमें दही निकाला हुआ था। तो मैंने फिर अपने हिसाब से ना जितना मुझे डालना था ना मैंने इसके अंदर डाल दिया। फिर मैंने इसको अच्छे से और भुना। धुआं भी माशाल्लाह ऐसे मेरे मुँह पर आ रहा था जैसे कैमरे के अंदर ही सारा कैप्चर हो गया हो। खैर जैसे मेरा कीमा रेडी हो गया तो मैंने ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल के और गर्म मसाला ना चुटकी भर के मैंने डाल दिया था। मज़े का लगता है ये जो कीमा होता है ना। मेरे अब्बू कहते हैं ये जो कीमे, गोश्त, चिकन वगैरह के सालन होते हैं इनमें गरम मसाला जितना हो ना उतना इसमें टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, ये अब आपको आप लोगों को यहाँ लग रहा होगा शोरबे वाला, पर एक्चुअली ये शोरबे वाला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा रस्मी सा सालन है। मतलब कीमा ये इससे की चीज़ें होती हैं ना वो ऐसे ही खाई जाती है हमारे घर में, क्योंकि एक तो हमारी फैमिली माशाल्लाह से बड़ी है। बड़ी तो नहीं है, खैर हम बहनें ही हैं, अब्बू अम्मी हैं, और तो इतने खास लोग नहीं हैं। पर ये है कि हमारे घर में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ी सी रस्मी सी बनाई जाती हैं। अपनी अपनी फैमिली का ये हिसाब होता है, आप सबके कोई खुशक बनाता है, कोई कैसा। खैर यहाँ पर अब हो गया था नेक्स्ट डे स्टार्ट। मैंने यहाँ पर अम्मी के लिए ना पराठा और अंडा बना लिया था। बनाया तो एक्चुअली मैंने अपने लिए था, फिर अम्मी ने भी मांग लिया, तो तब तक मैं फिर आटा वगैरह फ्रिज में रख चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने लिए ना फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, तो अम्मी को मैं रोटी दे दूँगी यानी पराठा दे दूँगी। तो खैर अम्मी और मैंने यहाँ पर नाश्ता किया था। काफ़ी दिनों बाद मैंने अपना नाश्ता थोड़ा चेंज किया। रोज़ पराठे खा खा के ना अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मोटी हो रही हूँ। मैं वाकई मोटी हो रही हूँ। मैं अब सोच रही हूँ मैं थोड़ी डाइट शुरू कर लूँ, इन पराठों से जान छुड़ाऊँ, और फिर मैं कुछ थोड़ी दूसरी चीज़ों की तरफ आती हूँ, जिससे थोड़ी मेरी डाइट भी हो जाएगी और मेरा सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि घर में होती हूँ तो कुछ करने को तो मन नहीं करता, घर में इतने काम भी नहीं होते सिवाय ये खाना बनाने के अलावा, तो और तो फिर कुछ करती भी नहीं हूँ ना। तो इसलिए फिर खाने पीने की वजह से मैं मोटी छोटी हो ही जा रही हूँ। खैर यहाँ मैं छत पे आई थी ऊपर वीडियो बनाने के लिए। बड़ा ही मज़े का मौसम बना हुआ था, आपको पता है इन दिनों बारिशों के ही मौसम बने हुए, तो बादल इतने को मज़े के हुए थे ना। तो जिस मतलब ऊपर आई हूँ तो माशाल्लाह कौवे भी ऐसे ऊपर ना गाते, गुनगुनाते, डांस करते फिर रहे हैं। खैर मैं फिर नीचे आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा अपने ना बिस्तर ज़रा सेट कर लेती, क्योंकि सुबह जब मेरी सिस्टर स्कूल्स वगैरह जा रही होती है ना, और एक बहन जो है सेंटर जा रही होती है, तो फिर वो लोग कमरे को छोड़ जाती हैं, बाकी सारी बाहर से सफाई कर जाती हैं। फिर मैं जब उठती हूँ तो बिस्तर वगैरह मैं खुद तय लगा लेती हूँ। ये वो सांप है जो मेरा भाई लेके आया था, काफ़ी मतलब 1-2 मंथ हो गए ये लेके आया था। इसने मुझे इससे डराया था और मैं वाकई डर गई थी, पर मैं एक टाइम ही डरी थी, दूसरे दिन दोबारा आया उठाने के लिए, तो ये इससे हमें डराने लगा। मैंने कहा पुत्र अब मैं डर चुकी हूँ, अब मैं नहीं डरती इससे, लेके निकल
अब इसको। खैर ये मेरे बिस्तर पे ही पड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों मेरी बहनों ने यहाँ रखा हुआ है। खैर यहाँ पर काम वाम करने के बाद ना, मुँह हाथ धोने के बाद तो मैं ये क्रीम लगा लेती हूँ दिन के टाइम ना। मेरे पास अभी वो जो सा सनस्क्रीन है ना वो ख़त्म हुआ था, तो मैं यही आजकल लगा रही हूँ। वैसे अच्छी है, कुछ ज़्यादा नहीं मैं लेती क्योंकि इसके अंदर ना वाइट स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर फेस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना ओवर वाइट लगने लग जाता है। यहाँ हो गए थे 4 का टाइम ना, और लाइट चली गई थी, तो मैं बिस्तर में आ गई थी क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि ये 4 का टाइम है, और देखें अभी भी ऐसे धुंध छाई है, सुबह का टाइम हो, पर नहीं जी, ये शाम का टाइम था। उसके बाद ये हो गया था दूसरा दिन, यानी कि ये तीसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ मैंने अम्मी से कहा था, मेरी सिस्टर्स ना बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी के मतलब बोलती रहती हैं कि हमें अंडे के पराठे बना के, जो मैदे और अंडे का मिक्सचर बनाते नहीं है बैटर, उसके पराठे बना के दें। तो यहाँ पर मेरी अम्मी ना फिर हम लोगों को ना ये पराठे बना के दे रही थी। बहुत मज़े के लगते हैं, हम लोग इसके साथ ना केचप के साथ खाते हैं, चाय बना लेते हैं और केचप मंगवा लेते हैं, तो फिर हम इसका मतलब बड़े मज़े से खाते हैं। यहाँ अम्मी पराठे बना रही थी बाकी सिस्टर्स के लिए, ये मेरा पराठा था। ये मैंने अम्मी के साथ मिलकर रेडी करवाया और फिर मैं इसको लेके चली गई थी अंदर रूम में, क्योंकि फिर मुझे भी भूख लगी थी, सुबह से नाश्ता नहीं किया था। ये 12 बजे का टाइम था जब ये बन रहे थे, क्योंकि मेरी सिस्टर जो उनसे थी ना, वो लोग भी स्कूल से आने वाली थी। अम्मी कहती मैं इन लोगों के लिए बना के रख लेती हूँ, फिर वो लोग आके खा लेंगी। तो हमने साथ ही ना मशीन भी लगाई हुई थी। ये कल का व्लॉग है, सैटरडे का ना। उसके बाद मैंने फिर अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने क्या करना था, कुछ भी नहीं था, इतना खास तो काम आजकल है ही नहीं, सर्दी की वजह से क्या बंदा करे, कुछ भी नहीं करता। खैर मुझे आप लोगों को बताना था, जो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, मेरी फ्रेंड कहीं जा रही है, उसने मुझे बुलाया था किसी काम के लिए, तो मैं एक बात बताऊंगी। वो बात ये थी कि वो उम्रे पे जा रही थी, तो मुझे वो बता रही थी कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ, तो मुझे मतलब चाहती थी कि वो मैं फ़ेस टू फेस भी बताए ना। तो अच्छी बात है, अल्लाह उसका उम्रा कबूल फरमाए, उसकी सारी बातें दुआएं सब कबूल फरमाए, और अल्लाह हम सबको ये अपनी ज़िंदगी में नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैं ना मतलब ये कल का व्लॉग है, तो इसलिए मैं कल बना रही थी, क्या बना रही थी मैं, पालक गोश्त बना रही थी। मैं एक्चुअली भूल गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं वॉइस ओवर कर रही है, हालांकि रात का व्लॉग है, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। तो अब्बू को बताया, तो अब्बू ने कभी कहा शलजम डालो, कभी ये डालो, कभी वो डालो, तो मैंने कहा इतने दिनों बाद मेरे कुछ खाने को मन कर, बना भी मैं खुद रही हूँ, तो मैंने शलजम नहीं डालनी, शलजम किसी और दिन बना लेंगे इसके अंदर डाल के, आज बस यही बनाना है। यहाँ मैंने सब कुछ धो धा के सब कुछ बना लिया था। जो मेरे पेस्ट वगैरह थे ना वो ख़त्म हो गए थे, तो हमारी जो मशीन है ना, ग्राइंडर मशीन जो सी होती है, वो ख़राब हुई थी। तो फिर ये था कि जो पेस्ट ख़त्म हो गए, तो फिर हाथों से खुद ही मैंने इनको चॉप वगैरह कर लिया था, लहसुन तक कूट लिया था। यहाँ मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद लहसुन तक डाल दिया, फिर उसके अंदर मैंने ये मुर्गी डाल के थोड़ी सी फ्राई की, फिर मैंने टमाटर हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो डाला, फिर थोड़े से आलू डाल दिए थे, वो भी डाले, क्योंकि आलू पालक वाहिद ऐसी सब्ज़ी है जो मुझे आलू के साथ अच्छी लगती है। चिकन तो मैंने वैसे फरमाइशी तौर पर डलवाया था, मतलब सॉरी मंगवाया था, डाला था मैंने खुद ही है। उसके बाद ना मैंने पालक डाल दी थी। पालक भी आप लोगों को पता है पानी छोड़ती है, तो ये सब्ज़ी वाहिद ऐसी इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मुझे तो नहीं लगती। खैर जैसे ही पालक जो सी है ना अपनी यानी स्टेज पे आने लगी थी ना, जब इसको सुखा लेना अच्छे से, मैंने इसका पानी सुखा लिया था, तो फिर मैंने इसके अंदर दही डाल दिया। अब आप लोग में से कई लोग मेरे व्लॉग देख के कह रहे होंगे कि हर सालन में दही डालती है। एक्चुअली मुझे दही अच्छा लगता है, कभी कभार ऐसा होता है, कभी मिर्ची नमक कुछ तेज़ हो जाता है, एक्चुअली होता नहीं है, पर मुझे वैसे अच्छा लगता है दही के अंदर ना सालन बनाना, थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आता है। खैर खाना खाने के बाद मैंने बना ली थी टी, यानी कि कहवा बनाया था। काफ़ी दिनों से चाय पी के ना कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको कहा मैं वाकई मोटी हो रही हूँ, मुझे फ़ील हो रहा है, तो मैंने सोचा अब अपना मतलब थोड़ा सा ना सिस्टम चेंज करती हूँ, कहवे की तरफ आती हूँ। रात को सौंफ की चाय पीने से ना मतलब आप लोगों को पता है वैसे काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, किसी और ब्लॉग में बताऊँगी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। खैर जी जो व्लॉग है ना वो बस इतना सा ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोगों को ना दिखने को मिला होगा। यहाँ मैं अपना कहवा पी रही थी, तो खैर मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़। स्टार्ट।